अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जब मैं लाहौर और फैसलाबाद शादी पे गई थी तो मैंने आपके साथ पैकिंग की वीडियो शेयर की थी जिसमें बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा। मैंने स्टीमर रखा था पैकिंग में, तो आप लोगों ने पूछा था कि ये कौन सा स्टीमर है, कितने का है, इसका क्या बेनिफिट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। ये वाला स्टीमर है जो मेरे पास है, और क्या ये वर्थ बाइंग है, ये क्यों ज़रूरी है, इससे कौन कौन से कपड़े होते हैं, कितने का है, क्या कैपेसिटी है एंड ऑल दैट, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है अगर आप भी इस तरह का कोई स्टीमर लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टीमर आपको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और स्टैंड वाला ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला, इसको हैंड हेल्ड कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूंगी। सो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी फीचर्स, लाइक ये कितने का है, कौन सी कंपनी का है एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंट कपड़ों पे स्टीम करके दिखाऊंगी कि क्या इसका जादू कर देता है ये, और कितना एफिशिएंट है, और किस किस तरह के कपड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो सुकैने ब्रांड का ये स्टीमर है जो मेरे पास है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले अल्फते से 5000 का परचेज़ किया था। मॉडल नंबर इसका आप देख सकते हैं। ये इजीली यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, और ये दराज वगैरह पे भी अवेलेबल है और किसी भी अप्लाइंसेस की शॉप से भी ले सकते हैं। परचेजिंग जो इसकी प्राइस थी उस वक्त 5000 थी, अब ये 9999 रुपीज़ का दराज पे मैंने चेक किया है। बिजली जो है ये तकरीबन 1200 वाट्स लेता है। इसके अंदर 6 स्टीम होल्स आते हैं जिससे स्टीम निकलती है, और इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 200 ml है। इसका जो छोटा सा ये टैंक है 200 ml इसमें पानी आता है, जो कि 20 ml पर मिनट के हिसाब से पानी जो है यानी उसको भाप बनाकर डिस्चार्ज करता है। और तकरीबन ये आसानी से 10 मिनट्स आप कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली इसको 10 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसका वाटर टैंक जो है ओपन होता है, बड़ी आसानी से ओपन हो जाता है, और इसी तरह आप इसको क्लोज़ भी करेंगे। और इसकी कैपेसिटी जो है 250 ml है, और मैक्सिमम लिखा हुआ है कि आपने इस पॉइंट से ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। ईज़िली निकल जाता है, ईज़िली आप इसको फिक्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। रूटीन का इसका पावर प्लग है, ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट सा है जो आपके घर की सॉकेट में नहीं लगेगा। आसानी से, ये तो हर घर में ऐसी सॉकेट्स होती हैं, तो ये आसानी से लग जाएगा। वायर इसकी बहुत लंबी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, मुनासिब सी है। ये थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी। उसके बाद इसमें हमेशा आपने पीने का पानी डालना है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्योंकि अगर आप इसमें नमकीन पानी डालेंगे, मोटर का पानी डालेंगे, तो इसके अंदर वो सारा नमक होता है ना, वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसकी सफाई तो होनी नहीं है। और जो स्टीम भी होगी उसमें से नमकीन पानी निकलेगा, तो आपका स्टीमर भी ख़राब होगा। तो आपने इसमें पीने का पानी रूटीन का डालना है, और मैक्सिमम निशान से ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी, हाँ नीचे हो सकता है। एक हाथ से देखें, आप इसको खोल भी लेंगे और इसको डाल भी लेंगे। उसके बाद ये देखें, जब आप प्लग इन करेंगे इसकी वायर, तो इस तरह इसकी लाइट जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ये कैमरे की वजह से ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसका 45 सेकंड्स में ये फ़ौरन से, जिसे कहते हैं ना, हीटअप हो जाता है और स्टीम इसकी निकलने लग जाती है। बल्कि 45 सेकंड्स बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है, या इन्होंने क्लेम किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि विद इन 3 to 4 सेकंड्स ये गर्म हो जाता है, इसकी स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। और इसका बटन इतना स्मूथ है, आप अपने अंगूठे से किसी भी तरीके से ऊपर नीचे कहीं से भी इसको टच ही करेंगे ना, तो इसने चलने लग जाना। सॉफ्ट बटन है, हार्ड बटन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि प्रेस एक दफ़ा कर लें तो वो प्रेस रहे। आप जैसे ही अंगूठा अपनी फिंगर हटाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो मतलब इसकी स्टीम निकलना बंद हो जाएगी, वैसे ये चलता रहेगा। तो ये इसका फंक्शन है, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा, कि आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं किसी भी फिंगर से आप इसको इजीली हैंडल कर लेंगे। क्योंकि कुछ फिंगर्स ऐसी होती हैं ना जो प्रेशर ज़्यादा नहीं देती, लेकिन आप किसी से भी इसको दबाएंगे तो ये अपना काम करता रहेगा। बहुत अच्छा है, और बड़ा इसका ये हैंडी है मेरे हिसाब से। अब लेते हैं इसका फैब्रिक टेस्ट, कि किस किस फैब्रिक पे हम इसको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले ये वूलन कोट है। आपको पता है कि सर्दियों में ये जो वूलन कोट्स होते हैं ना, आपको ड्राई क्लीन करवाने पड़ते हैं, या फिर आपको धोबी को या ड्राई क्लीनर को देने पड़ते हैं प्रेस कराने के लिए। क्योंकि जब आप इसको स्टोर में रख देते हैं ना, तो इसमें सलवटें वगैरह पड़ जाती हैं।
मैं ये कोट जो है इसको हाथ से ही घर में धोती हूँ। टब में मैंने सर्फ़ डालना होता है, पानी डालना होता है, हल्का सा कंघाला हाथ की मदद से, और फिर मैंने इसको हैंग कर दिया। आप इसको वो ना करें, स्पिन ना करें, कोशिश करें ऐसे ही बस इसका पानी निकलता रहे और उसको फिर धूप में खुश्क करें। उसके बाद आपने इसको कबर्ड में रख दिया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसमें सलवटें पड़ जाती हैं। उसके लिए अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर घर में है ना, तो इतनी आसानी हो जाती है। ये पूरा कोट मैं इसी से करती हूँ, और हमेशा से जब से मैंने ये स्टीमर लिया, यकीन करें कि कोट्स, जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें बाहर से कभी नहीं मैंने जिसे कहते हैं कि ड्राई क्लीन करवाई या प्रेस करवाई। मैं घर में खुद करती हूँ। पहले मुझे कोट प्रेस करने में बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि कोट के जो बाजू का स्टाइल होता है ना, या स्टिचिंग उसकी होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो आम इस्त्रियों से आप नहीं उसको हैंडल कर पाते, लेकिन इस स्टीमर से इतनी अच्छा आसानी से चीज़ें हो जाती हैं ना। और एक और मैं बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो वूलन कपड़े होते हैं ना, आप इनको अगर अपनी आयरन से करेंगे ना, तो इसमें जो वूल के धागे होते हैं ना, वो आयरन के साथ चिपकेंगे और आयरन जलेगी, ख़राब होगी, बाकी कपड़ों को भी ख़राब करेगी और इन कोट्स को भी ख़राब करेगी। उसके लिए स्टीमर ही चाहिए होता है। और आप मेरे साथ शर्ट लगा लें कि दूसरी जो इस्त्री होती है ना, उससे सलवटें नहीं जाती वूलन कपड़ों की। आपको या तो बहुत टाइम लगता है, या फिर आपको उसको भी पानी से थोड़ा बहुत स्प्रे करना पड़ता है, या आपको बहुत देर तक हल्की हल्की इस्त्री पे उसको प्रेस करना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाती है और जलने का भी ख़तरा होता है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा शादी मेरी नई नई हुई थी, तब मेरे पास स्टीमर नहीं था, तो तकरीबन 4500 का मेरा कोट था, और मैंने बड़े शौक़ से वो लिया, और मैंने एक दफ़ा ही पहना, उसको पहनती रही। जैसे ही मुझे प्रेस करना पड़ा तो वो ख़राब मैंने कर दिया। लाइक उसके बिल्कुल फ्रंट पे मुझसे इस्त्री लग गई। इस्त्री इतनी तेज़ भी नहीं थी, और वो मेरा कोट जो है बर्बाद हो गया। इससे तो कपड़े जलने का कोई सीन ही नहीं है। आप जितने मर्ज़ी इससे कपड़े प्रेस करें, इससे कपड़े जल ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो मैकेनिज़्म ही नहीं है जलने वाला। ये स्टीम वाला मैकेनिज़्म है, तो वो कपड़े कभी भी नहीं जलाएगा। आप देख लें, बिफ़ोर एंड आफ्टर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कितना अच्छा ये हो गया, और घर में ही हो गया। मैंने बहुत जल्दी में किया है। थोड़ा बहुत अगर कहीं से रह गया, वो यही है कि मैं बस जल्दी जल्दी सारा कुछ वाइंड अप करना चाह रही थी, दैट्स वाई। और क्योंकि मैंने आपको और भी फैब्रिक पे टेस्ट करके दिखाना था, लेकिन आप यकीन करें कि ये आपके सामने है, और मैंने कहीं से कट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं हम सिल्की ड्रेसेस पे, या पार्टी ड्रेसेस के लिए ये आइडियल चीज़ है। देखें, पार्टी ड्रेसेस जो होते हैं ना, जहाँ से तो काम शाम नहीं होगा वहाँ से आप इस्त्री कर लेते हैं, इनर्स इस्त्री कर लेते हैं, लेकिन जिन कपड़ों पे काम हुआ होता है उस पे इस्त्री आप लगा नहीं सकते। उसकी दूसरी साइड से अगर आप उसको उल्टा करके भी इस्त्री करते हैं, तो आपने देखा होगा फ्रंट के जो स्टोन लगे होते हैं उसका निशान इस्त्री की वजह से पीछे वाली कमीज़ पे आ जाता है। तो ऐसी बहुत सी मसले मसाइल होते हैं पार्टी वेयर पे। और ये जो स्टीमर है ना, पार्टी वेयर पे भी इतना अच्छा काम करता है। मैं आपको पता है कि जब भी शादी पे कहीं जाऊँ, या मैं एक दो शादियाँ और भी आई हैं हमारी फैमिलीज़ वगैरह में, फ्रेंड्स में, तो मैं जब भी आउट ऑफ सिटी गई हूँ, मैं अपना स्टीमर लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं ना, मैं इसी तरह स्टीम करती हूँ, और इतना अच्छा हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बाकी लोगों ने इस्त्री ऑक्यूपाई की होती है, आपको एक स्पेशल जगह चाहिए इस्त्री के लिए, कपड़ा चाहिए, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं पे भी, जहाँ पे भी कील ठुका हुआ है, या कोई भी कबर्ड है उसका हैंडल है, आप कहीं पे भी कील लगा हुआ है, किसी विंडो के साथ अपना जो भी है ड्रेस इस तरह लटका कर, या आपके पास अगर कैमरे का स्टैंड है, तो मैं तो ट्राईपॉड पे भी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो लगा कर लाइक हैंगर को ट्राईपॉड पे फंसा कर, तो उसके साथ जो है वो कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लेते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। आपको स्पेशल ना तो कोई जगह चाहिए, बस आपका सॉकेट के पास एक कील आपको चाहिए, या एक दरवाज़े का हैंडल हो सकता है, चिटकनी, लाइक कोई भी आप जो दरवाज़े की कुंडी होती है उसमें आप हैंगर को फंसा सकते हैं, किसी भी चीज़ में बस पास सॉकेट होनी लाजमी है। तो ये देखें, ये मैंने अंदर बाहर से अच्छे से इसको भी प्रेस कर लिया है। बाजुओं पे ना बहुत ज़्यादा क्रीज डली हुई थी, और वो देख लें आपके सामने ही मैंने उसको सही किया है।
ये जो है ना स्टीमर इस तरह के पार्टी वेयर ड्रेसेस पे बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आपके सामने मैंने सारा उसको स्टीम किया और कहीं से भी कोई एडिट नहीं था, जैसा जो भी मैंने किया आपके सामने किया। ये भी परफेक्टली फ़ाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अक्सर हमारे पास होते हैं वेलवेट के ड्रेसेस, और आपको पता है वेलवेट के ड्रेसेस बहुत से हम लोग हैं जो हम आयरन नहीं करते। यहाँ पर ये होता है कि अगर आयरन करें भी तो डर डर के कि वो जल ना जाए, और लेकिन अगर हम आहिस्ता से करते हैं तो फिर इसकी जो लाइंस हैं ना वो गायब नहीं होती, इसमें लाइंस रह जाती हैं। तो ये बड़ा मसला होता है, ये इस्त्री से ना बहुत मुश्किल से हैंडल होते हैं। इसमें चूँकि स्टीम सिस्टम है इसलिए ये हर कपड़े को बहुत अच्छे से प्रेस कर देता है, क्योंकि भाप जो गरम गरम होती है उसमें थोड़ी नमी होती है और वो थोड़ा गरम होती है, दैट्स वाई फिर ये कोई भी कपड़ा जो है ना उसके अंदर जाके एक तो हीट से उसको प्रेस करता है, दूसरा ये कि वो जो थोड़ी सी नमी होती है ना वो हर तरह की जो लाइंस हैं ना या क्रीज़ हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, वो किसी भी तरह का फैब्रिक क्यों ना हो। इसके अलावा ये ऊपर से स्टेनलेस स्टील बना हुआ है, इसने डायरेक्टली इसके जो पैड है उसने गर्म नहीं होना, क्योंकि इसने उसमें से स्टीम निकालनी है। दैट्स वाई स्टीम से ही कपड़े जो है ना आपके वो आयरन होंगे, तो जलने का कहीं से भी ख़तरा नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन ये कपड़े हो जाएंगे। तो अब आप भूल जाएं कि आपके कपड़े जलेंगे अगर आपके पास ये स्टीमर है तो। यहाँ से देखें, मैंने आपको दिखाई थी काफ़ी क्रीज थी और विदिन लाइक कुछ मिनट्स में ही ये भी काम हो गया है और आपके सामने ही है। मुझे हार्डली इसमें 2 से 3 मिनट लगे होंगे और बड़ा प्यारा ये हो गया है। बाकी आपको ये जो कलर फेडेड नज़र आ रहा है ये तो ऑफ कोर्स वेलवेट में ऐसा होता है। नीचे से मैंने प्रेस नहीं किया आपको दिखाने के लिए कि ऊपर और नीचे का आप डिफरेंस देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने यहाँ पर जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इससे नीचे नीचे आयरन नहीं किया, इससे ऊपर ऊपर आयरन किया है, तो फ़र्क जो है वो वाजिया है आपके सामने। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो फॉर्मल कोट्स होते हैं, ये भी हम घर में इनको प्रेस करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। प्रेस करें तो ये ख़राब होते हैं, और अव्वल तो इनको प्रेस करने का ना वो तरीका ही नहीं आता हम लोगों को, क्योंकि इसके जो बाजू होते हैं थोड़े पफ़ी टाइप होते हैं, उनकी स्टिचिंग ऐसी होती है ना कि वो इस्त्री से सही बैठते नहीं हैं। तो यकीन करें कि मैं इस्त्री करने में बड़ी अच्छी हूँ, मैं हर तरह के कपड़े बड़ी अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, और बचपन से ही घर के सब लोगों के कपड़े मैं ही प्रेस किया करती थी, तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और मैं बड़ी फ़ास्ट हूँ। लेकिन ये कोट का बाजू कैसे करने हैं ये मुझसे भी नहीं होते थे, तो इस स्टीमर से ये भी आसान हो जाता है। वैसे तो नो डाउट लाइक इसका कपड़ा कोई इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, जो फॉर्मल कोट लाइक जो थोड़े वुलन कोट होते हैं वो थोड़े होते हैं ट्रिकी। ये जो है जो फॉर्मल कोट्स होते हैं इस किस्म के, जो सूट का कपड़ा होता है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो या तो वॉशिंग वेयर टाइप या इस तरह का थोड़ा उसमें लाइक थोड़ा रेशमी फैब्रिक सा होता है, रेशमी कॉटन सब मिक्स। तो इसकी वजह से ना ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो स्टीमर से मुझे हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगा होगा और पूरा कोट जो है प्रेस हो गया, और जो इसके स्लीव्स हैं वो भी आसानी से हो गए थे। तो देखें, मैंने आपको दिखाया था, बिफ़ोर भी दिखाया है और आफ्टर भी दिखाया, ताकि आप लोग सही से अंदाज़ा कर सकें कि किस तरह से इसकी लुक निकलती है। और इस तरह के कपड़ों पे ना हमें, क्योंकि ये इतने महंगे होते हैं, फिर इस्त्री का निशान जो स्पेशली पड़ जाता है ना, स्पेशली ब्लैक एंड ब्लू कपड़ों पर, वो बहुत बुरा लगता है और वो दिखता है, तो आपका कपड़ा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉटन के कपड़े। अच्छा, कॉटन के कपड़ों पे ना मैं ये रिकमेंड नहीं करती पर्सनली। मुझे कॉटन के कपड़े जो भारी वाली इस्त्री होती है ना, मेरे पास स्टीम वाली आयरन भी थी, तो उससे मुझे मज़ा नहीं आता था। जो भारी वाली इस्त्री होती है ना हमारी नेशनल की या पैनासोनिक की, जो शुरू से हमारे घरों में होती हैं, मुझे लगता है कॉटन के कपड़े उन्हीं से अच्छे से होते हैं। अगर ये वॉश शर्ट होती तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा प्रेस करना मुश्किल होता है। ये पहले से प्रेस की हुई थी और बैग में रखी, हम ट्रैवल पे गए, उसके बाद पहनी नहीं, वापस आ गई और इसी तरह कबर्ड में पड़ी हुई थी, तो इसमें क्रीज थी बड़ी बड़ी, वो तो बहुत आसानी से इसमें से होगी। आप फ़र्क देख सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। लेकिन कुछ कुछ इसमें चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, मतलब अच्छे से जो है ना वो प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस के लिए इस तरह की शर्ट्स यूज़ करते हैं, तो ऑफिस में तो बिल्कुल एक भी क्रीज़ नहीं होनी चाहिए और बड़ी अच्छे से ना आयरन होनी चाहिए शर्ट। मेरी कोशिश यही होती है, और इनके कपड़े मैं ही प्रेस करती हूँ, मैं किसी से नहीं करवाती, क्योंकि ऑफिस में ना एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है, और अगर कपड़े अच्छे से प्रेस ना हुए हों तो फिर बॉस, आपको पता है कि उसकी फिर ऐसे रिस्पेक्ट नहीं होगी। ये इसकी कंडीशन है।
तो मेरी तरफ से मुझे जो इसमें कमी लगती है वो यही है कि मेरा ख़्याल है कि इससे कॉटन के कपड़े, लाइक कॉटन के आपके हस्बैंड के ड्रेसेस नहीं हो सकते, आपकी शर्ट्स नहीं हो सकती, लेकिन वॉशिंग वेयर और जो थोड़े गर्म कपड़े होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉलिस्टर मिक्स होता है, 100% कॉटन नहीं होते, तो वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन 100% कॉटन जो है वो इसमें अच्छे से नहीं होती। सो बस इसका मुझे यही ड्रॉबैक लगा कि इसमें ये कमी है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स और कंक्लूजन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर मैं इसकी अच्छाइयाँ बयान करूँ तो वो ये होंगी कि जो बड़ा वाला आपका स्टीमर होता है, जो स्टैंड वाला होता है, उसको आप किसी भी जगह ट्रैवलिंग पे लेके नहीं जा सकते। इसको आप किसी भी बैग के अंदर फिट करके लेके जा सकते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये प्राइस में उससे हाफ से भी कम है, लाइक इसकी प्राइस और उसकी प्राइस में 1/4 का डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसकी अगर मैं बेनिफिट की तरफ बात करूं तो ये आप कहीं पे भी किसी भी जगह आप इसको लेके जा सकते हैं। आप घर के किसी भी कोने में, कम जगह हो ज़्यादा जगह हो, वहाँ पे खड़े होकर आप आसानी से कपड़े प्रेस कर लेते हैं, जबकि उसके लिए आपको वो डेडिकेटेड उसका एक स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि उसकी मशीन होती है तो उसने उसके साथ जाना होता है। और ये कि ये प्राइस में भी जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिकल है। दूसरा ये कि ये कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं, तो इसके काफ़ी बेनिफिट है। काम परफॉर्मेंस जो है उसकी और इसकी सेम है, परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है वो महंगा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जितने भी ब्रांड्स होते हैं सब पे स्टीमर पड़े होते हैं, उनके पास स्टैंड वाले होते हैं, लेकिन ये इसमें भी कोई परफॉर्मेंस में ज़रा भी कमी नहीं है। अगर मैं इसके बैड पॉइंट के बारे में बात करूं कि अगर इसमें कोई कमी है तो वो ये कमी है, ये बेड पे आप कपड़े लटा के प्रेस नहीं कर सकते, इसके लिए हैंग ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका जो पानी है फिर वो उसका पोजीशन ऐसी कि उसको सीधा रखना पड़ता है। पानी टेढ़ा हो जाएगा उसका जो कैन है, तो फिर ये बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि काम नहीं करता। एक बात। दूसरी ये बात है कि इसकी थोड़ी मुझे वायर छोटी लगती है, लेकिन उसको आप किसी भी एक्सटेंशन के साथ अटैच करके लगा सकते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये लगता है कि उसके साथ डेडिकेटेड एक प्लेस होती है कि उसके साथ हैंगर लगा होता है, आप लगा सकते हैं और कपड़े प्रेस कर लें। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन सारे घरों में कहीं ना कहीं चिटकनी, कोई डोर नोब, कोई कबर्ड नोब, कुछ ना कुछ तो होता ही है, आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ये आपके कपड़े जलाती नहीं है। जितने भी एक्सपेंसिव हमारे कपड़े होते हैं ना, इस्त्रियाँ जला देती हैं। इस्त्री तो हर घर में पड़ी ही होती है, ऐसा नहीं है कि आप ये ले लें तो आपने इस्त्री नहीं लेनी। इस्त्री तो आपकी अम्मी की, सास की पड़ी होती है घर में। ये एक एडिशनल फ़ीचर है जो आप ऐड कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। स्पेशली जो हमारे हैवी कपड़े हैं, हमारे गर्म कपड़े हैं, हस्बैंड के पैंट कोट्स हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो प्रेस नहीं होती इस्त्री से, बड़ी मुश्किलें होती हैं। इससे हो जाती है। इससे आप अपनी कोई भी चीज़ आसानी से प्रेस कर सकते हैं विदाउट डरे हुए कि जल जाएगा। अपनी मेड को भी कह सकते हैं, वरना हम भारी कपड़े, एक्सपेंसिव कपड़े या काम वाले कपड़े मेड्स को नहीं देते कि वो जला देंगी। तो इससे तो कोई मसला नहीं, आप उसको भी कहें कि खड़े खड़े इसको स्टीम कर दे तो आसानी से हो जाएगा। मेरा ख़्याल से ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 100% लाइक इस काबिल है कि इसको लिया जा सके। मैं तो बहुत सुकून से आ गई हूँ। कभी कभी मेरा यूज़ होता है, लेकिन ये कि जब फिर चाहिए होता है तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे इधर उधर देखना पड़े, अब मैं क्या करूँ, कपड़े कैसे प्रेस करूँ, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरे पास एक चीज़ है, जब चाहे मैं इसको निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। सर्दियों में मेरा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, इस्त्री से अच्छे होते नहीं हैं, इस्त्री जला भी देती है। दूसरा ये कि सिलवटें निकलती नहीं हैं, तो एक मसला होता है। दूसरा ये कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिस पे इस्त्री काम ही नहीं करती, जस्ट लाइक वेलवेट के कपड़े इस्त्री से नहीं होते सही से। इसके अलावा जो रेशमी कपड़े होते हैं वो भी बहुत ख़राब करती है इस्त्री, या तो जला देती है या फिर उसके जो काम हैं, उसके मोती हैं उसमें फंसते हैं या कपड़े के साथ अटैच होकर एक निशान छोड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे हिसाब से 100% ये वर्थ बाइंग है। एक घर में ये लाजमी होनी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई अप्लाइंसेस लेने के लिए या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। 5000 का मैंने लिया था, अभी ये 9000 का है, लेकिन किसी भी चीज़ को देर नहीं करनी चाहिए। ये ना हो ये इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाए। तो सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।